हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं गाइज आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से शुरुआत आप लोगों ने कर दी होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज से एग्जाम हॉल की सीरीज हमने शुरू की। तो ये एग्जाम हॉल जो था, इसका हमारा जो थीम है वो ये है कि आपको दिखाना कि एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली पेपर कैसा आता है। जिसमें हमने 2023 के कुछ जो पेपर था वो हमने सॉल्व करवाया। सर ने साइंस का करवाया, मैंने जीके जीएस का कराया। तो आप लोगों को हमने दिखाया कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछे गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर ने आपको साइंस के क्वेश्चंस कराए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए। आप लोगों ने देख लिया, हाँ ये पेपर का लेवल रहता है। अब टेंशन भी हुई होगी, अब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें तो सर चलती हैं, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे। और सबसे पहली चीज़ यही आई होगी कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, ये क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से, ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कहाँ से करेंगे। यानी कि फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सर क्या करना चाहिए बच्चों को इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? मैम, सबसे पहले ना बच्चों को पहले आइडिया रहना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसी वजह से हम ना पूरा एग्जामिनेशन हॉल शो लाए थे, जहाँ पे बच्चों को आइडिया लग गया किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बच्चों को ये भी पता लगा कि मैं अभी कितने पानी में हूँ, यहाँ पे मुझे कितने लेवल की भी तैयारी और करनी है। तो कुछ बच्चे हैं जो ना बिल्कुल जीरो से भी उन्हें तैयारी करनी है। कुछ लोग हैं कि देखो इतना तो मुझे आता है, मैं अब ना सीधे सीधे केवल रिवीजन वाले पार्ट पे जाऊँगा। अब क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन में टाइम है और बहुत सारे कैंडिडेट्स भी हैं जिन लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल स्ट्रेस से तैयारी कर रहे हैं। तो जो बिल्कुल स्ट्रेस से तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों के लिए एक बैच आ रहा है। और ये बैच आप लोग कैसे ले सकते हैं? आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, आप टाइप करेंगे अड्डा 247, राइट। तो एक बार मैं बता देते हैं बच्चों को। अब यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे, पहला ही आपके सामने लिंक है। इस लिंक में आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में, इसमें हम लोग जाएंगे AE के एग्जाम में। अब मेरी जो भी ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैं उसे चूज कर लूँगा। मान लो मैं इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल पे गया। अब इसके अंदर मुझे जाना है SSC JEE पर। अब SSC JEE में यहाँ पर आपका मेंशन है SSC JEE 2024 फाउंडेशन प्रो बैच। अब ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी ब्रांचेस के लिए 5 तारीख यानी कि 5 मार्च से। और इस बैच में आप लोगों के लिए 300 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस है, 163 आपको टेस्ट सीरीज भी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट 5 आपकी ई बुक्स भी हैं। और इसमें अभी आपके पास सारी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि कौन से फैकल्टीज क्या पढ़ाएंगे, राइट। दिया गया है, ये हर एक चीज यहाँ पर आप देखोगे। स्टडी प्लान पे आप क्लिक करोगे तो पूरा स्टडी प्लान नॉन टेक आपको का भी यहाँ होगा, पर मिल टेक्निकल जाता है। वाला पार्ट भी है। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से सारी फैसिलिटी, सारी चीजें इसमें विद स्टडी मटेरियल, PDF हो गया, जिसमें ई बुक्स हो गई, आपका पूरा सिलेबस हो गया, प्रैक्टिस सेशंस हो गए, हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल और जाती है, पूरा क्लियर है स्टडी बिल्कुल, प्लान। यहाँ पे मेंशन है 6 मार्च से मेरी क्लास जा रही है। इसमें 6 मार्च वेडनेसडे को मेरा पहला टॉपिक जाएगा सेल। इसी तरीके से पिंकी मैम की अगर मैं क्लासेस की बात करूँ, तो यहाँ पे जैसे मुस्लिम रूल है, तो मैम जो क्लास लेंगी वो 11 मार्च से लेंगी, 11 मार्च मंडे से को, मेरी क्लासेस राइट। इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो एक बार से ये भी मैं आप लोग को बता दूं कि किन बच्चों को लेना है। आधे बच्चे तो कंफ्यूज हैं कि राइट। हमें लेना है या नहीं लेना है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आज आप लोगों ने पेपर किया है, जो आज 2 बजे से लेकर ये सीरीज हम लोगों ने बताई है, जिन बच्चों का बेसिक मजबूत है, जिनका स्ट्रोंग है बेसिक, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस करो अपने अच्छा से, जो मतलब सिलेबस कर चुके हैं एक बार। अब वो बच्चे जिन्होंने कभी सिलेबस नहीं किया, सिर्फ वो बच्चे लेंगे, ठीक है। सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेना है, क्योंकि सिलेबस आपका सेम रहता है। SSC JEE का सिलेबस जो कर चुके हैं उनके लिए नहीं है। जिन्होंने सिलेबस नहीं किया वो बच्चे यहाँ पर आएंगे। तो जस्ट आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा फाउंडेशन प्रो बैच। इस पे बाय नाउ पे जाना है, और यहाँ पे कूपन कोड आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम लगा के आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। मैं आप कोड बता दीजिए, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ना। किसी भी फैकल्टी का कोड आप जब यूज करते हैं, जैसे Y77 जैसे मैंने यूज किया, अप्लाई करने के बाद ही देखोगे आप जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल गया। जो 75 था वो 77 का हो गया है। एक और कोड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर Y723 Y723, ये कोड भी आप यूज करें, आपको सेम डिस्काउंट मिलेगा 77% का। आपको यहाँ पर पूरे 1 साल की वैलिडिटी भी दी जा रही है, ताकि आप अपकमिंग और भी एग्जाम्स करना चाहें, जैसे कि जिन बच्चों ने महापैक लिया है उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है जो वैलिडिटी होती है इसकी। अदरवाइज हमारा तो यहाँ पे टारगेट रहेगा कि एग्जाम से पहले आपको पूरा सिलेबस करवा दिया जाए।
टू दीप मनी सर। राइट। और कोई भी डाउट आता है, कुछ भी चीज़ पूछनी है, तो हम लोग वहाँ पे इंटरेक्ट तो कर ही लेंगे, साथ में आपके लिए डाउट क्लासेस भी रखेंगे जहाँ पे अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हैं। और बिल्कुल। अभी भी क्लास से पहले भी हो सकता है मेरे कुछ डाउट्स हो, तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेरे पास कमेंट सेक्शन है जहाँ पे आप अपने कमेंट्स पूछेंगे, कमेंट्स के थ्रू अपने डाउट्स पूछेंगे और हम लोग उसका रिजोल्यूशन देंगे। राइट। एग्जैक्टली। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से क्लासेस में। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट।